सुबह 8 बजे जब लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता था तो अंदर जाने वाला पहला इंसान होता था और रात को जब लाइब्रेरी बंद होने की घंटी बजती थी तो बाहर निकलने वाला भी वो आखिरी इंसान होता था। 1913 में भारत का वो लड़का जिसे कल तक अपने ही देश के स्कूल में पानी का घड़ा छूने की इजाज़त नहीं थी, वो समुद्र पार करके दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पहुंच गया। एक पल के लिए उस 22 साल के लड़के की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। जिस भारत देश में उसे इंसान नहीं माना जाता था और अचानक अमेरिका पहुंचकर वो देखता है कि एक ही बेंच पर गोरे छात्र बैठे हैं, उन्हीं के साथ वो बैठे हैं, कोई उससे उसकी जाति नहीं पूछ रहा, कोई उसे अछूत कहकर दूर नहीं भगा रहा। बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अमेरिका जाकर उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि स्वतंत्रता और समानता किसे कहते हैं। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड बताते हैं कि भीमराव नाम का वो छात्र सुबह 8 बजे जब लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता था तो अंदर जाने वाला पहला इंसान होता था और रात को जब लाइब्रेरी बंद होने की घंटी बजती थी तो बाहर निकलने वाला भी वो आखिरी इंसान होता था। आज का युवा जो हर छोटी छोटी बात पर संसाधनों का रोना रोता है, जो 4 घंटे पढ़कर थक जाता है और रील्स स्क्रॉल करने लगता है, उसे ये सुनना चाहिए। बाबा साहब ने खुद बताया कि वो कोलंबिया में रोजाना 18 से 21 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने 3 से 4 साल का सिलेबस दोगुनी क्लास करके महज 2 साल में खत्म कर दिया। एमए की डिग्री ली और फिर उसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी कर डाली। उन्होंने दुनिया का हर विषय पढ़ना था। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी भूख थी जिसे दुनिया की कोई लाइब्रेरी शांत नहीं कर पा रही थी। कोलंबिया के बाद वो नहीं रुके, वो सीधे पहुंचे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, लेकिन तभी अचानक बड़ौदा रियासत से उनकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हो गया। उनके पास पैसे खत्म हो गए, उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वो अम्बेडकर जी थे। वो भारत आए और सेडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर बने और अन्य नौकरी की पाई जोड़ी और फिर अपना बचा हुआ कोर्स पूरा करने के लिए 1920 में वापस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए और वहां से उन्होंने 1923 में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की वो महान डिग्री हासिल की जो आज भी अच्छे विद्वानों के बस की बात नहीं है। बाबा साहब ने अपनी इस अकल्पनीय मेहनत से पूरे भारत और दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि बुद्धि किसी जाति की मोहताज नहीं होती। अगर एक बार किसी शोषित को बराबरी का अवसर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो पूरी दुनिया में अपनी मेधा का डंका बजा सकता है।